कितना ही लोग आपको एनर्जी दें बाहर से, आपके चक्रों को, लेकिन जो स्वतः ही प्रकृति के द्वारा आपके भीतर से एनर्जी प्रवाहित होती है इन चक्रों में, वह बाहर से कोई नहीं प्रसारित कर सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति की चक्रों को पावर देने की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे दो अंगूठे नहीं हमारे मिलते। और आशुतोष जी महाराज तो 10 वर्षों से शरीर से परे, सिल्वर कॉर्ड टूट चुके हैं, पावर देने वाला कोई है नहीं, डीप फ्रीजर में रखे हुए हैं। आपके भीतर कोई थोड़ा सा थक्का जम जाता है खून का, तो डॉक्टर कहता है ऑपरेट करना पड़ेगा, इस थक्के को हटाना पड़ेगा, बाईपास करने पड़ेगा। तो जरा सोचो, डीप फ्रीजर में कितने थक्के नहीं जम गए होंगे खून के। प्रणाम बाबा जी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की एक साधिका समाधि के भीतर चली गई है। कहती है कि मैं बाबा को जगा के लेके आऊंगी। कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। मैंने 2 वर्ष पहले एक प्रवचन डाला था और उसमें मैंने कहा था कि यह महान पुरुष कभी उठेंगे। आज 2 वर्ष बीत गए, नहीं उठे। एक साधिका समाधि में चली गई इन्हें उठाने के लिए। आपकी श्रद्धा है, आप चाहो तो सारा संस्थान समाधि में जा सकते हो, लेकिन बावजूद इसके ये महान पुरुष कभी नहीं उठेंगे। उसके लिए मैं सिर्फ इस बात का जवाब नहीं दे रहा हूं, इस बात को समझें। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, तो आप जिंदगी में ऐसी गलती न करें। किसी वक्त भी ऐसी घटना या दुर्घटना घट सकती है। अब थोड़ा शांति से सुनेंगे। क्या है तथ्यगत, हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से एक चमकीली रजत रज्जु के साथ बंधा होता है, और वो हमारी नाभि से जाती है। जैसे आपने देखा कि बच्चा जन्म से पहले नाभि से बंधा होता है माता के साथ। माता जो खाती है उसका रस बच्चे तक पहुंचता है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो हम उस और नाल कहते हैं, उसे हम काट देते हैं। इसके द्वारा ही बच्चा बड़ा हुआ, सारा भोजन इसी में से आया, हम उसको काट देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ एक सिल्वर कॉर्ड के साथ बंधा होता है, और वे सिल्वर कॉर्ड बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आपने रबड़ को देखा, रबड़ फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन रबड़ की फ्लेक्सिबिलिटी की एक सीमा है, और सिल्वर कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी की कोई सीमा नहीं।
इस सिल्वर कॉर्ड के जरिए आप जब देह को छोड़ते हो तो बंधे रहते हो। जब आपका सूक्ष्म स्थूल को छोड़ देता है, बाहर हो जाता है, ऐसी विधियां हैं। आपने कहीं जाना है, अन्य अन्य ग्रह पे जाना है, हमारे ऋषिगण, हमारे मनीषी, ये जो भ्रमण करते थे, आकाशीय भ्रमण, ये ऐसे ही करते थे। ऐसे ही दूरी का पता नहीं कर लिया गया कि पृथ्वी से सूरज कितनी दूर, पृथ्वी से कौन सा ग्रह कितनी दूर। यह ऋषियों की खोजें थी, जो कि शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर से बंधे बंधे इन्होंने सारे ब्रह्मांड को मापा, जहां तक भी ये जा सकते थे, वहां तक की खोज खबर लेके आए। ऋषियों का हमारे ऊपर दुगना उपकार है। एक तो बाहर की चीजों को बताने का, जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, और एक भीतर के विलक्षण तथ्यों को बताने का, जो संतों को करना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक सिर्फ बाहर की बात बताते हैं, और मनीषी बाहर की बात भी बताते थे। भीतर क्या है, ये कुंडलिनी, ये चक्र, ये ब्रह्मरंध्र, ये सहस्रार, ये आत्मा, ये पंचकोश, ये सभी ऋषियों ने हमें बताया। हमारे शास्त्रों में आपको एक शब्द मिलेगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड में है। इसका अर्थ था कि वह जितना रहस्य ब्रह्मांड में रखता है, उतना ही रहस्य आपके पिंड में रखता है। दोनों तरफ से वह रहस्य है, और उस रहस्य को आप कभी पूरा पूरा जान नहीं सकते। चेष्टा कर रहे हैं, मनुष्यों ने भी चेष्टा की, लेकिन मनुष्यों ने क्या किया? नीति नीति नीति। और आज साइंटिस्टों ने क्या किया? साइंटिस्ट भी कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोन। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। न्यूटन अपने अंतिम वक्त शरीर छोड़ने की कगार पे है। उनके शिष्य उनसे पूछते हैं कि हे भीष्म पितामह, अब जाते जाते कोई उपदेश दे के जाओ। आपने इतना कुछ खोजा, मानवता के ऊपर इतना उपकार किया, थोड़ा जाते जाते चार शब्द हमें और बता दो। तो उन्होंने यही कहा, आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन ए सी शोर while the oceans of knowledge still remain unexplored। अनगणित समुद्र हैं जो अभी खोजे नहीं गए। उनमें से एक समुद्र के किनारे किनारे खड़ा खड़ा रेत में से मैंने कुछ कंकड़ पत्थर चुन लिए। बस इतना सा ही मैंने कुछ किया है, आप मुझे महान मत कहो। इसमें कोई महानता नहीं। While the oceans of knowledge still remain unexplored, अभी खोज होनी ही बाकी है। ओशन कितने हैं, इनकी ही खोज होनी बाकी है। और आज का विज्ञान भी कह रहा है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने यूनिवर्स हैं, कितने ब्लैक होल्स हैं, कितने तारे हैं, कितने ग्रह नक्षत्र हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता।
लेकिन मनुष्य की सदा ये कामना रही कि मैं इस रहस्य को जान लूं। इन शब्दों को अंडरलाइन कर लूं। वह कभी इन रहस्यों को जान नहीं सकेगा। अहंकार चेष्टा करेगा, मैं इन रहस्यों को जान लूं। वह कभी जान नहीं सकेगा। अहंकार की चेष्टा हार जाएगी। अभी तो विज्ञान ने खोजा है क्या? अभी तो विज्ञान ने कुछ नियम खोज लिए। उन नियमों के सहारे आप कितने छाती फुला के चलते हो। अभी आपने कुछ भी नहीं खोजा है, और बनाया तो कुछ है ही नहीं, और बना भी कुछ सकते नहीं। यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। यही साइंस कहती है। फिजिक्स में सबसे पहला शब्द यही आता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो पदार्थ को मारा जा सकता है, ना पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए मनुष्य की कितनी असमर्थता, कितना असमर्थ है मानो। कल्पना में वह परम समर्थ है, वास्तव में वह परम असमर्थ है। कल्पना में वह समर्थ हो जाता है, मैं सब कुछ बना दूंगा, लेकिन वास्तव में वह इतना असमर्थ है कि रेत का एक कण भी नहीं बना सकता। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ एक सिल्वर कॉर्ड, रजत रज्जु, चमकीली श्वेत रंग की रजत रज्जु के साथ जुड़ा रहता है। उसमें हल्की हल्की लालिमा होती है, कई झलके होती हैं उसमें, वायलेट रंग की भी होती है, हल्की हल्की नीलिमा भी होती है, कभी कभी पीला रंग भी उसमें दिखाई पड़ता है, लेकिन है वो चमकीला रजत रज्जु है, चांदी की तरह। रजत को अंग्रेजी में रजत को चांदी कहते हैं हिंदी में, और सिल्वर कहते हैं अंग्रेजी में। और वह फ्लेक्सिबल है, इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आकार में बिल्कुल नहीं घटते। आपकी रबड़ घट जाती है, रबड़ को आप खींचोगे फैल जाएगी, लेकिन बारीक हो जाएगी। लेकिन रजत रज्जु आप कितनी भी दूर चले जाओ, वह विड्थ को उतना ही रखेगी। यह करामात है। उसकी करामातों की एक करामात, और उसकी करामातें गनाई नहीं जा सकती। खैर, जब भी आप कभी इस योग्य हो जाओ, मैंने एक जंक्चर पॉइंट बताया था। जंक्चर पॉइंट पर जब आप पहुंचोगे, बहुत से लोग इस जंक्चर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। उस जंक्चर पॉइंट पर जैसे ही आप पहुंचोगे, बड़े रास्ते खुले। जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इसमें तो कोई रास्ते खुले नहीं होते। इसमें तो वही टेबल होते हैं, पहाड़े, अल्फाबेट्स होती हैं, बस यही कुछ होता है, कोई ज्यादा रास्ते नहीं होते। और तुम्हारी खोपड़ी में ज्यादा रास्ते नहीं। असल रास्ते तो तुम्हें अपने भीतर जाकर उस जंक्चर पॉइंट पे पता चलते हैं कि करोड़ों करोड़ों जंक्चर पॉइंट में रास्ते निकलते हैं। इतने आयाम हैं उसके कि वहां आकर आपकी आंखें ठहर जाती हैं। इतनी दिशाएं हैं।
जैसे जैसे आप पढ़ाई के क्षेत्र में ऊंचे उठते हो, प्राइमरी से आप हाई स्कूल में जाते हो, शाखाएं बढ़ जाती हैं, हाई स्कूल से कॉलेज में जाते हो, शाखाएं और बढ़ जाती हैं। फिर आपको चुनना पड़ता है कि विशेष मेथड, विशेष सब्जेक्ट मैंने कौन सा लेना है। फिर उसमें भी आगे सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने मेडिकल चुन लिया, मेडिकल में दांतों का भी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी है, बोन्स का भी है, बड़े आयाम खुल जाते हैं। और कोई वक्त आएगा, मैं सदा कहा करता हूं, कि आप डेंटिस्ट के पास जाओगे और कहोगे कि मेरे दांत में दर्द है, और डेंटिस्ट पूछेगा कौन से, बाएं और दाएं और, पीछे वाली या ये आगे वाली, कौन सी दांत दुख रही है? और आप कहोगे ये आगे वाली दुख रही है, ये 4 नंबर वाली, वो कहेगा उसका डॉक्टर मैंने, अब फलां के पास जाओ, वह स्पेशलिस्ट है। अभी आयाम खुलने बाकी है, अभी वक्त ऐसा आएगा। ईएनटी स्पेशलिस्ट तो हो गए, ईयर, नोज एंड थ्रोट, उससे आगे ओसोफेगस के अलग से आ जाएंगे, फिर स्टमक के अलग से आ जाएंगे, ड्यूडिनम के अलग से आ जाएंगे, लीवर के अलग से आ जाएंगे, अभी भी हैं, किडनीज के अलग से आ जाएंगे, बाइल के अलग से आ जाएंगे, पेंक्रियाज के अलग से आ जाएंगे। सभी एक एक ऑर्गन के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, होंगे। यूटीआई के अलग से आ जाएंगे, रिप्रोडक्शन के अलग से आ जाएंगे, अभी भी हैं। उसके आगे फिर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, आपको बेटा चाहिए बेटी चाहिए, बताओ, वो सेपरेशन करेंगे एक्स और वाई। ये रहस्य है, बड़ा गहरा रहस्य है, और जितना हम जान गए उसके ऊपर इतराते हैं, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, कि हमने तो कुछ खोजा ही नहीं था इससे पहले, तो मूर्ख थे। आज इतना खोज लिया, और कितना खोजना बाकी रह गया, यह न्यूटन बता सकता है। वाइल द ओशंस ऑफ नॉलेज स्टिल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, यह न्यूटन बता सकता है। जिन्होंने खोज लिया, थोड़ा सा खोज लिया, वह तो इतराते फिरते हैं। रहस्य ऐसा नहीं है जिस परमात्मा के बारे में आप अपनी छोटी छोटी पोथियां लेकर डिस्कशन कर रहे हो, तुम कोई ज्यादा समझदार लोग नहीं, तुम मूर्ख हो। जिस वक्त तुमने उसकी महानता को देख लिया, उस वक्त ये पोथी हाथ से छूट जाएगी। बहुत से लोग हैं जो वेदों को बगल में छुपाए फिरते हैं, प्रचार कर रहे हैं, बस सिर्फ प्रचार अपने पेट को पालने का कर रहे हैं, और कुछ नहीं, बस धंधा है उनका, व्यापार। बहुत से लोग मेरी बातों से आहत हो जाते हैं, लेकिन मैं किसी के मैं आपके जख्मों को हरा करने के लिए नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूं कि ये आपके जख्म हैं, इनके ऊपर मरहम लगाओ, या इनको जानो कि ये मैं नहीं हूं, दोनों में से एक काम करो। मेरा रास्ता कुछ अलग है। डॉक्टर कहेगा इसके ऊपर मरहम लगाओ, मैं कहता हूं मरहम भी लगाओ, वह भी आवश्यक है। जब खोज लिया गया कि इससे ठीक हो जाएगा जख्म, तो मरहम भी लगाओ, और ये भी जानो कि यह मैं नहीं हूं, यह टांग जिसके ऊपर जख्म हो गया, ये मैं नहीं हूं, ना टांग हूं ना जख्म।
खैर, समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ होता है ये जान लेना कि मैं हूं कौन। क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हो? कब का जा चुका। कभी इतनी लंबी समाधि इतिहास में आपको मिलती है? या तो संस्थान इस बात का जवाब दे, संस्थान के पदाधिकारी इस बात का जवाब दें। आपको पता है 28 जनवरी 1914 की मध्य रात्रि में इन्हें हार्ट अटैक आया था। सुनिए फिर दोबारा से, 28 जनवरी 2014 में इन्हें मध्य रात्रि में हार्ट अटैक आया था। संस्थान के लोग डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने छानबीन करके क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया। जरा सोचिए, गुरु की जगह आपके माता पिता होते, आपके भाई बहन होते, आपके पुत्र पोत्रादि होते, तो आपने उसके बाद क्या किया होता? डीप फ्रीजर में रख लिया होता। 10 साल हो गए आज, 10 साल। और कहते हैं कि शरीर खराब नहीं हुआ। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर आप कभी गए तो आप देखना, जगह जगह आपको शव मिलेंगे और बिल्कुल ठीक अवस्था में मिलेंगे, जरा भी गले नहीं, जरा भी खराब नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? ये नियम -डिग्री के भीतर शरीर गलता नहीं, इसलिए तो हम फ्रिज में चीजें रखते हैं। गर्मी में गल जाती, ठंडक में गलती नहीं। तो फ्रीजर में -डिग्री कर दिया जाता है और उस डिग्री के ऊपर हमारे शरीर के सारे टिश्यूज गलते नहीं। इतनी ही हिम्मत है तो डीप फ्रीजर में से बाहर रख के इसको आप 72 घंटे सड़ने से बचा लो, फिर तो मजा है। डीप फ्रीजर को बंद कर दो, डेड बॉडी को आप डीप फ्रीजर से बाहर कर दो और 72 घंटे के बाद ये सड़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? बाहर का तापमान, जैसे ही गर्मी लगेगी, हालांकि ये मुर्दा है, ये गलना शुरू हो जाएगा। आपकी सब्जी कौन सा जिंदा होती है? वह तो मुर्दा होती है और फ्रीजर में रखने से ज्यादा देर तक वह ताजा बनी रहती है। लोगों की वैज्ञानिक बुद्धियों से खिलवाड़ मत कीजिए। अंधश्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर। आस्था शुभ है, लेकिन आस्था सही होनी चाहिए। जीवित व्यक्ति परमात्मा था, परमात्मा का दर्शन कर लिया था। अभी कुछ काम बाकी था, काफी काम बाकी था। और ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया कि इतिहास में बड़ी से बड़ी समाधि की घटना, शरीर से बाहर जाने की घटना शंकराचार्य के जीवन में पाओगे आप। 11वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य, मुंडन मिश्र की घरवाली गार्गी के साथ
डिस्कशन करते करते, शास्त्रार्थ करते करते उसने सवाल ही ऐसा पूछ लिया। गार्गी कहने लगी, शंकर मुझे इस बात का जवाब दो, मैथुन कैसे होता है, संभोग कैसे होता है। शंकर बाल ब्रह्मचारी, शंकर कहने लगे, देखो देवी, ऐसे सवाल शास्त्रार्थ में नहीं आते। लेकिन गार्गी बोली, काम शास्त्र भी तो शास्त्र है, आप हार मान लो। रग पकड़ ली गई, दुखती रग पे हाथ डाल दिया गया। अब इसका रास्ता और भी था, और वो रास्ता उस जंक्चर पॉइंट पे जाके शंकर कभी गए नहीं थे। वो रास्ता था पिछले जन्मों में जाके, सभी जन्मों में जाके अपने उन क्षणों का, अंतरंग क्षणों का अनुभव साथ लेके आ जाते और बता देते। लेकिन वो कभी उन्होंने किया नहीं था। शरीर को छोड़ने के वो दक्ष थे, ये विद्या उन्हें आती थी। मैंने कहा वहां से बहुत रास्ते खुलते हैं, और प्रत्येक रास्ता एक व्यक्ति जानता हो वहां पहुंचने वाला, ये जरूरी नहीं है, यह करीब करीब नामुमकिन है। या तो कोई पिछले जन्मों में जाके अपने पिछले जन्मों के अंदर दक्ष हो जाएगा, सभी बताएगा कि मैं घोड़ा भी था, मैं गधा भी था, मैं ये भी था, मैं वो भी था, मैं पेड़ पौधा भी था, मैं पत्थर भी था, ऐसी ऐसी मेरी यात्रा बढ़ी, सब बता देगा। लेकिन अगर कोई उस रास्ते पे निकला ही नहीं, अगर उसने वो सड़क के ऊपर पांव ही नहीं रखे, किसी और तरफ निकल गया, तो उसने देह को छोड़ने का रास्ता चुना था जिसमें वो दक्ष थे। और शंकर 6 महीने तक शरीर से बाहर रहे। लेकिन ध्यान में रखना, 6 महीने तक बिना चक्रों को जागृत रखे, पावर दिए, कोई व्यक्ति शरीर से बाहर नहीं रह सकता। इसको एक एक बात को आप ध्यान से समझना, बड़े काम की बात है। यह कोई साइंस के सब्जेक्ट की या आपके पॉलिटिकल या हिस्ट्री की बातें नहीं है, यह सत्य से संबंधित बातें हैं, जो कि ईश्वरीय रहस्य की बातें हैं। इनको आप गौर से समझ लेना। जिस प्रकार आप अन्य विषयों को समझते हो, यह ऐसा विषय आपको कोई कोई वर्ला ही बताएगा। हमारे शरीर के भीतर जितने चक्र हैं, उन चक्रों को अगर कोई बराबर जागृत करता है तो यह काम हो सकता है। उसकी सीमा कितनी है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोग कभी हुआ नहीं। इसलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगा। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इस वक्त को और लंबे किया जा सकता है। तो शंकर जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले, अपने शरीर के सभी चक्रों को पावर देने में एक्सपर्ट लोगों को बैठा गए थे, और 4-4 घंटे की उनकी ड्यूटियां थी। 6-6 बैच बदले जाते थे, 2400 घंटे उसके चक्रों को पावर दी जाती थी। सैकड़ों व्यक्तियों का वो समूह था जो उसके शिष्य थे। देखिए, एक अनुभव को लेने के लिए कितना जुगाड़ करना पड़ा। 4 घंटे काम निपटा दिया, वो जाके सो जाते हैं, अपना रूटीन वर्क करते, दूसरा बैच आ जाता, तीसरा आ जाता, 6-6 बैच चलते लगातार 6 महीने। जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक आपने पावर देते ही रहना है। और वक्त काफी था उन दिनों में, खाली वक्त बहुत होता था। आजकल तो खाली वक्त लोगों के पास है नहीं।
ताश खेलने का वक्त है, धन कमाने का वक्त है, व्यर्थ की डिस्कशन करने का वक्त है, व्यर्थ की यात्राएं करने का वक्त है। उनको बस नाम शुभ शुभ दे देते हो आप। तीर्थ यात्रा, भगवान राम के मंदिर की यात्रा, भगवान कृष्ण के मंदिर की, द्वारकाधीश के मंदिर की यात्रा, नाम बढ़िया बढ़िया दे देते हो। हज, मक्का, मदीना। लेकिन इनसे होता कुछ नहीं। आपने कभी ख्याल नहीं किया, जिसको आप मक्का मदीना कहते हो वहां 24 घंटे बैठने वाले लोग हैं, वो तो पहुंचे नहीं। आप वहां जाके कैसे पहुंचोगे? जिसको आप तीर्थ यात्रा कहते हो वहां पर 24 घंटे बैठे रहने वाले लोग हैं। जिस मंदिर में आप इतनी आस्था रखते हो वहां 24 घंटे पूजा करने वाले पुजारी बैठे रहते हैं, वो कहां पहुंचते हैं? बस एक जुनून है, आस्था का जुनून है, और यही मूर्ता है वक्त की खराबी। कल्पना के आगोश में लिपटे लिपटे आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब वहां पहुंच जाते हो। जो सड़ांध आपके दिमाग में भर दी गई, और यह सड़ांध ऐसी है कि निकालनी बड़ी मुश्किल है, डालनी बड़ी आसान है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से एक सिल्वर कॉर्ड से बंधा होता है, और हम जहां भी कहीं जा सकते हैं। अब आगे की बात समझे। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जुदा होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 5 से 7 घंटे तक का वक्त लगता है। और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से जुदा हो जाता है, वह सिल्वर कोड छोड़ दी जाती है वहीं पे, और यात्रा करता है सूक्ष्म शरीर। अपने कर्मों के हिसाब से नया शरीर ग्रहण कर लेता है। वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देह। देही जो है वह छोड़ देता है शरीर को और दूसरी देह ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ये देह रहने के योग्य नहीं रहे, यह जीर्ण शीर्ण हो गई, रहने के योग्य नहीं रहे, बैठने के काबिल नहीं रही, इसको छोड़ देता है। जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े ग्रहण कर लेते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे देही जिसने देह धारण किया। यहां थोड़े से प्रश्न उठेंगे, लेकिन मैं सीधा ही चलूंगा। देही दूसरी देह को धारण कर लेता है। जन्म कौन लेता है, आत्मा या सूक्ष्म शरीर? इस बात को मैंने पिछले प्रवचनों में साफ किया हुआ है। आत्मा जन्म नहीं लेती, ना आत्मा कभी जन्मती है, ना आत्मा कभी मरती है, ना जन्म लेती है। आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं, तो शरीर को छोड़ता कौन है? सूक्ष्म शरीर शरीर को छोड़ता है। खैर, यह अलग सा मसला है, फिर बात लंबी हो जाएगी। हम थोड़ी दूर निकल जाएंगे फिर वापस आएंगे, नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। तो जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, जिसे हम कह देते हैं मर जाता है हमारी भाषा में,
तो क्या प्रोसेसिंग होती है? थ्रू नेचर होती है प्रोसेसिंग। भीतर एक ऑपरेशन होता है इस सिल्वर कोड को अलग करने का, काटने का। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर के संबंध को काटने का एक ऑपरेशन प्रकृति के द्वारा संपन्न होता है। और जब वो काट दी जाती है तो सूक्ष्म शरीर विलग हो जाता है स्थूल शरीर से। यह है सारी प्रोसेस। फिर सूक्ष्म शरीर जाकर नया शरीर ग्रहण कर लेता है। वो मैंने सारी व्यवस्था अपने पिछले प्रवचन में बोली है। उसकी व्यवस्था है प्रकृति के पास। प्रकृति आपको जन्म देने के लिए ही है। ये सारी व्यवस्था प्राकृतिक रूप से है। प्रकृति आपको आपके कर्मों के हिसाब से नया जन्म मुहैया करवाती है। बस इसी रहस्यात्मक प्राकृतिक कारणों से बेईमानी करके राजतंत्र ने और पूंजीपतियों ने गलत घोषणाओं को प्रसारित किया और कुछ अहम अहम चीजें आपके दिमाग में गलत घुसेड़ दी गई। जाति व्यवस्था बनाई कि अगर आप छोटी जाति को हो, पिछले जन्म में आपने कोई बुरा किया। अगर आप गरीब हो तो पिछले जन्म में आपने कुछ बुरा किया। किसी का छीन लिया होगा, इस जन्म में आपका छीन लिया। नहीं, ये चीजें पूंजीपतियों के द्वारा प्रवाहित थी और पूंजीपति और पंडित यानी कि उस वक्त का मीडिया ये मिल गए और उन्होंने प्रसारित कर दिया। और जैसा आप प्रसारित करोगे, मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है, बार बार दोहराओगे 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 तो दोहराते दोहराते आप मान लोगे कि ठीक है, ऐसा ही। सूक्ष्म शरीर के लिए स्थूल शरीर से बाहर जाने के बड़े मार्ग हैं। तो किसी रोम से भी बाहर निकल सकता है। हमारे शरीर में करोड़ों रोम है, करोड़ों। किसी भी रोम से वो निकल सकता है क्योंकि बड़ा महीन होता है। जरूरी नहीं है कि नाक से निकले, आंख से निकले, इतना स्थूल थोड़ी हो। कान से निकले, लोग कहते हैं इसका मुंह खुला रह गया, इसकी आंखें खुली रह गई। आंखों से निकले प्राण नहीं। वह इतना सूक्ष्म है जैसे प्रकाश शीशे के भीतर से आ जाता है और शीशे के भीतर कहीं छिद्र होता है। सूरज का प्रकाश शीशे के भीतर से आ जाता है, कैबिन के भीतर। आप सोच के देखो, क्या शीशे के भीतर कोई छिद्र होते हैं? बड़े माइन्यूट बारीक नहीं होते, फिर भी प्रकाश आ जाता है। क्यों? कि प्रकाश की जो किरणें हैं बहुत ही सूक्ष्म है। ऐसे ही आत्मा है, अति सूक्ष्म है। शरीर के किसी भी स्थान से वो निकल सकती है। जरूरी नहीं है कि नव द्वारों से ही निकले या दशम द्वार से ही निकले, लेकिन यहां एक बात समझ लेने जैसी है। दो द्वार हैं निकलने के। सही सही शरीर से बाहर निकलना, अगर वापस आना है तो आप नाभि द्वार से निकलोगे। अगर आपने वापस आना है तो आप नाभि द्वार से निकलोगे। ये मैं तो कह रहा हूं, जो जंक्चर पॉइंट पे जाएगा वो ध्यान रखे इस बात का। जो उस जंक्चर पॉइंट पे जाएगा, अपने भीतर ध्यान में गहरा उतरता उतरता उस जंक्चर पॉइंट पे जाएगा, वो ध्यान रखे इस बात का कि जब निकलना है आप चेतन होते हो, आप बेहोश नहीं होते। तो आपने अगर वापस आना है, कहीं भ्रमण करना है,
कहीं ग्रह की यात्रा करनी है, कहीं तारे के ऊपर जाना है, कहीं आपने विश्व भ्रमण करना है, तो आपने निकलना है नाभि द्वार से। ये सिर्फ मैं अपने श्रोताओं के लिए बोल रहा हूं। तो तार्किक लोग हैं, वो कृपा करके न सुने। गलती से सुन भी लिया तो भूल जाए, आपके लिए ज्ञान है भी। और जिन्होंने नहीं आना है वापस, कुछ योगी जन हैं जो वापस नहीं आते, वो सहस्रार से निकल जाते हैं, खोपड़ी से निकल जाते हैं, ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। क्या होता है दोनों में? जब आप नाभि में से निकलोगे तो आपकी सिल्वर कोड आपके साथ जाएगी, और जब आप सहस्रार में से निकलोगे तो आपकी सिल्वर कोड आपके साथ नहीं जाएगी। कुछ ऐसा ही विधान है, ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा ही। क्यों है मैं नहीं बता सकता, विधान ऐसा है। जब आप सहस्रार से निकलोगे तो आपकी सिल्वर कॉर्ड कट जाएगी। जब आप नाभि द्वार से निकलोगे तो आपकी सिल्वर कॉर्ड साथ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ इन महाराज के साथ। ये गलती से निकल गए सहस्रार से। आप किसी भी द्वार से निकल सकते हो, मैंने पहले भी बताया। गलती से निकल गए सहस्रार से और इनकी सिल्वर कॉर्ड कट गई। अब ये चाहें भी तो वापस नहीं आ सकते। इन्होंने कोशिश बड़ी की कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन सिल्वर कॉर्ड नहीं है, टूट गए। और सिल्वर कॉर्ड को जोड़ने का कोई उपाय नहीं है, प्रकृति के पास भी नहीं। तो इट इज इम्पॉसिबल। जो प्रकृति के लिए संभव है वो तुम कैसे संभव कर दोगे? इसलिए मैंने उस दिन 2 वर्ष पहले कहा कि ये व्यक्ति कभी नहीं उठेगा, मत कोशिश करो, वर्ण एक दुष्भ्रांति फैलेगी। दुष्भ्रांति क्या फैलेगी? क्योंकि अभी परिपूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं, अभी सारे कर्म भोग भोगते नहीं है, नया शरीर ग्रहण करना है। अभी इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं आई है कि नए शरीर में ये चले जाएं। लोग इंतजार कर रहे हैं। वो सारी भावनाएं, वो सारी किरणें, वो तरंगे, बिछोह की तरंगे, इंतजार इनको रोके रखता है। इनको रोके रखता है। वो सारी भावनाएं, वो तरंगे इन्हें छेड़ती और इनका मोह टूट नहीं पाता। शरीर का मोह तो टूट गया, शरीर तो समझ है, उसमें तो नहीं जा सकता, कोशिश करके देख। लेकिन मोह का बना रहा, मोह बना रहा शिष्यों का। शिष्य भी चाहे तो आपको सदियों सदियों तक अटका सकते हैं। यही हो रहा है। ये बिल्कुल अलग मसला है आशुतोष के साथ। अब ये भक्त जन पुकार कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, भगवान का भजन कर रहे हैं, अच्छा है, भावनाएं शुद्ध होती हैं। कीर्तन कर रहे हैं, अच्छा है, सत्संग कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन जो पुकारते हैं कि आ जाओ, यह जो इंतजार है, यह इनको जाने नहीं देता। रहती हुई अपनी जो इनकी यात्रा है आगे की, उसके लिए मजबूर हैं। जो आपकी पुकारती हुई विरलाप की करने इन्हें जाने नहीं देती। जब मसला यहां अटक गया, अब ये संत
ना इधर का ना उधर का, ना तो तुम जाने देते हो, ना ही तुम रोवा धोई बंद करते हो, ना ही चीखो चिल्लाहट बंद करते हो, बाहर से नहीं भीतर से करते हो। अब पुकारते हो, आपका इंतजार आपको पता नहीं, इंतजार की किरणें इन्हें छेड़ती हैं, ये जान नहीं पाते, क्योंकि एक दुष्भ्रांति आपके भीतर जन्म लेगी कि आएंगे, आएंगे, नहीं आएंगे। इन्होंने खुद ही कोशिश की है आने की, नहीं आ सके, अब क्या आएंगे। एक साधिका बैठी है और एक साधिका बैठी है, मैं कहता हूं सारा संस्थान बैठ जाओ, एक साधिका क्यों बैठी। अब क्या कर रहे हो बैठे बैठे सभी, भजन कीर्तन को बंद करो और सभी ध्यान में समाधि में चले जाओ। एक व्यक्ति के प्रयास से थोड़ा ही आएगा, आप हार ही जाओ प्रयास कर करके। सभी समाधि में चले जाओ, सभी ध्यान में चले जाओ और देखो वो आता है। आपका इंतजार उसको नया जन्म ग्रहण करने से रोकता है। ये बड़ी विडंबना है, शायद धरती पर पहली बार हुई है। मम्मियां तो बहुत बनी थी पिरामिड्स के भीतर, मिस्र में कब्रें तो बहुत थी, इस्लाम में और ईसाइयत में कब्रें ही कब्रें, लेकिन कभी इंतजार नहीं किया था, दफन कराए बस खत्म। लेकिन बिल्कुल नया प्रयोग शुरू है और यह प्रयोग गलत है। 2 वर्ष पहले भी मैंने बताया था, इतनी लंबी समाधि में कोई गया नहीं, अगर कोई गया तो 2 व्यक्ति गए। एक तो मैंने आपको बताया शंकर, वह तो अपना सारा लाग लपेट करके गया था, बंदोबस्त करके गया था, वो ज्ञानी था, समझदार था, इस फील्ड के में निष्णात था, वो मास्टर था। तो उसने सारे चक्रों को ऊर्जा देने की व्यवस्था की और फिर वो निकल गया, बड़ा मास्टरमाइंड था। उसका राह विशाल था, लेकिन वो वापस भी आ गया, सब कुछ सीख के आ गया, राजा के शरीर में प्रवेश भी कर गया, अंतरंग क्षणों के सारे व्यवस्थाएं सीख के आ गया। 6 महीने तक उस राजा के शरीर में रहा, लेकिन प्रभाव का पड़ा। उस व्यक्ति ने कम से कम 100 वर्ष तक जीना था। इस लंबी समाधि का असर क्या पड़ा, वह जिया सिर्फ 33 वर्ष तक, इतनी उम्र घट गए। कितनी ही एनर्जी आप बाहर से दे दो, कितनी ही एनर्जी आप बाहर से दे दो, लेकिन आपके शरीर की जो पैदा की हुई एनर्जी है, सेम कंडीशन में वह एनर्जी बाहर से नहीं मिलेगी आपको। कितना ही लोग आपको एनर्जी दें बाहर से, आपके चक्रों को, लेकिन जो स्वतः ही प्रकृति के द्वारा आपके भीतर से एनर्जी प्रवाहित होती है इन चक्रों में, वह बाहर से कोई नहीं प्रसारित कर सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति की चक्रों को पावर देने की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे 2 अंगूठे नहीं हमारे मिलते, 2 तरंगे कैसे मिलेंगे। हमारे 2 अंगूठों के निशान नहीं मिलते 2 व्यक्तियों के, तो तरंगे कैसे मिलेंगे 2 व्यक्तियों की। लेकिन बस इतना है कि उन तरंगों से 33 वर्ष की उम्र तक शंकर जीते रहे और उसके बाद शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर नकारा हो गया, बेकार हो गया। एक छोटी सी जिद, वहां हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता,
ये जवाब सफिशिएंट था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, गार्गी, ये प्रश्न मत पूछो। लो मैं हार गया, क्या बात। लेकिन सिर्फ इसी के कारण शंकराचार्य ने इतना लंबा जीवन खत्म कर दिया। मनुष्यता के लिए बहुत सा सामान छोड़ के जा सकते थे। सिर्फ एक घटना उनके जीवन के 67 वर्ष छीन के ले गए। 6 महीने की। और आशुतोष जी महाराज तो 10 वर्षों से शरीर से परे, सिल्वर कॉर्ड टूट चुके हैं, पावर देने वाला कोई है नहीं, डीप फ्रीजर में रखे हुए हैं। आपके भीतर कोई थोड़ा सा थक्का जम जाता है खून का, तो डॉक्टर कहता है ऑपरेट करना पड़ेगा, इस थक्के को हटाना पड़ेगा, बाईपास करने पड़ेगा। तो जरा सोचो, डीप फ्रीजर में कितने थक्के नहीं जम गए होंगे खून के, कभी ख्याल किया? डॉक्टर लोग भी इनको मुआयना करने आते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं किया, वो भी आस्था में उलझ गए। खून के कितने थक्के जम गए होंगे, आपने कभी ध्यान किया? माइनस के ऊपर जमेंगे ही, और क्या करेंगे? जब पानी बर्फ बन जाता है तो खून के भीतर पानी ही तो होता है 70%, और क्या होता है? वह जम नहीं गया होगा, थक्के नहीं बन गए होंगे। तो एक थक्के को मिटाने के लिए, हटाने के लिए आप बाईपास करते हो। इतने सालों से जो थक्का जम गया वो तो पत्थर बन गया, चट्टान बन गया, वह तो हिमालय और सुमेरु जैसा पहाड़ बन गया। अब कोई दुनिया की शक्ति उसके भीतर प्राण नहीं फूंक सकती। उन्होंने खुद भी कोशिश की, मैंने पिछले प्रवचन में बोला था 2 साल पहले, आप खंगाल सकते हो प्रवचन। तो एक साधिका बैठी है, वो जब उठेगी तब उठेगी, पता नहीं उठेगी भी कि नहीं उठेगी। सारा संस्थान बैठ जाओ, लेकिन आजमा ही लो ना, पता लगे आपको। ये महाराज नहीं उठेंगे, तुम कितने ही चेष्टा करो। उसका कारण मैंने समझा दिया। सिल्वर कॉर्ड टूट गई और थक्के जम गए बॉडी के हिसाब से। और देखो, अगर हार्ट ही खराब ना हुआ होता तो तभी ना मरते। हार्ट अटैक ही तो आया है, हार्ट ने ही तो काम करना बंद कर दिया था। अगर तभी एट द स्पॉट डॉक्टर नहीं बचा सके, कोई बाईपास या किसी तरह का कोई इंतजाम है ही नहीं था, तो आज 10 वर्ष के बाद 28 जनवरी को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 11वां लग चुका है। कैसे हो पाएगा जी? बस अंधानुकरण के अलावा इनको कोई और शब्द नहीं दिए जा सकते। अंधविश्वास है। पीटते रहो ढोल, गाते रहो भजन, कुछ नहीं होने वाला। जो चीज असंभव है वो असंभव है। और देखिए, ये जो लोग बैठे हैं, जब से ये महानुभाव शरीर छोड़े हैं, तब से इनके आपके सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पौत्रादि मरे होंगे, और इन्होंने उनको डीप फ्रीजर में नहीं डाला होगा, फौरन आग लगा दी होगी। पूछिए आप इन सबसे, हजारों लाखों की संख्या में है, क्या उनको भी डीप फ्रीजर में रख लिया? फिर ऐसी मूर्खता इसके साथ ही क्यों? इस बेचारे के साथ क्या दुश्मनी है आपको? क्यों नहीं छोड़ते इसका पीछा? मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन इनके दिमाग में कोई बात नहीं आई तो नहीं आई, बस ठीक है भाई, उठा के देख लो आप, और क्या है।
हमें कोई मतलब नहीं, ये उठ भी जाएं तो कोई मतलब नहीं, ये पड़े भी रहें तो कोई मतलब नहीं। ओशो के मरने के बाद 1 घंटे के अंदर उसका संस्कार कर दिया गया। शरीर तो वो भी छोड़ते थे, शरीर से अलगाव तो उनको भी होता था, इनका कोई अलग से अलगाव हुआ है। एक दूसरी मिसाल भी है जो इतिहास में आते हैं, और अभी अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ 150 वर्ष पुरानी बात है। शिरडी के साईं बाबा वह शरीर को छोड़ के चले गए थे, और पहले कह गए थे कि देखिए अगर 72 घंटे तक मैं शरीर में वापस ना हूं तो इसको अंतिम संस्कार कर देना। बस यही नियम है, वो जानते थे अच्छी तरह से, जो जानते हैं वो बता के जानते हैं जाते हैं। तो बता के गए थे अगर 72 घंटे तक मैं शरीर में वापस ना आऊं तो इसको अंतिम संस्कार कर देना। लेकिन 72 घंटे से पहले पहले वो शरीर में वापस आ गए। इसका मैं ढंग बताता हूं। जब कोई व्यक्ति उस जंक्चर पॉइंट पर पहुंचता है और शरीर से बाहर निकलता है तो वह संकल्प करता है कि मैं इतने घंटे बाद पुनः इस शरीर में वापस आ जाऊं। यह संकल्प करना पड़ता है, और प्रकृति हिसाब रखती है। वह व्यक्ति संकल्प करके भूल जाता है, अपना काम करता है। हम भी ऐसे ही छोड़ते हैं 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, पहले कि 6 घंटे के लिए शरीर छोड़ रहे हैं, 8 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं, प्रकृति हमें इतने घंटे के बाद वापस से ले आए इसी शरीर में। कभी चूक नहीं हुई। तो जो उस जंक्चर पॉइंट पे जाएगा वहां पर जाकर आप पहले से संकल्प ले लेना, क्योंकि उस वक्त आप परम संकल्प के करीब बैठे होगे। तो आप शरीर त्यागने से पहले संकल्प ले लेना कि मैं शरीर को छोड़ रहा हूं, 6 घंटे 8 घंटे के बाद शरीर से मैं पुनः प्रवेश हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा। प्रकृति आपकी नौकर है, इस बात का ध्यान रखना। प्रकृति सेविका है आपकी। प्रकृति सारे दायित्व संभालती है। जब आप शरीर छोड़ देते हो, नया गर्भ प्रकृति देती है, बिल्कुल न्यायकारी ढंग से देती है, जरा भी हेर फेर नहीं करती। या कोई गवाह थोड़ी है जो मुकर जाएगा पैसे लेके, या कोई पार्टी के लोग थोड़ी हैं 100-200 करोड़ छोड़ के लेके और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, यहां कोई हेरा फेरी नहीं होती, यहां बड़ी ईमानदारी का मसला है। यहां ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होता है। परमात्मा की सृष्टि में कोई गड़बड़ नहीं होता, और जो गड़बड़ करता है वह अपनी गड़बड़ी का फल भोगता है। सीधी सी व्यवस्था है। सो आप संकल्प करना वहां पर, जो भी आपने रास्ता चुना है, पिछले जन्म में जाना है, पिछले जन्म का करना। ये जो PLR करने वाले लोग हैं, ये आपको भ्रांति में लेके जाते हैं, क्योंकि आपके 2 जन्मों के भीतर इतनी मोटी परत है जो स्टील से भी ज्यादा बलशाली है, स्ट्रॉन्ग। उसको सिर्फ आपका संकल्प ही तोड़ सकता है। दूसरा व्यक्ति आपका पिछला जन्म देख ही नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर ले। ये बिल्कुल पर्सनल मैटर है, आपको भी पता होना चाहिए। और प्रकृति इस बात का ध्यान रखती है, दूसरे शख्स को पता ना चले कि यह कौन था। इसलिए जो व्यक्ति यह बताता है कि आप पिछले जन्म में ये थे, वो गलत बताता है, आपको गुमराह करता है।
उसका कारण बताने का कुछ और रहा होगा, और रहा होगा, इसका मतलब आप समझ जाओ। तो यह व्यक्ति एक शादी का बैठे, सारा संस्थान बैठ जाए, सब कुछ छोड़ छूट के बैठ जाओ, एक को ही क्यों धकेल रहे हो, सभी बैठ जाओ और फिर देखो उठता है, नहीं उठेगा। इट्स इम्पॉसिबल। पूछा है वीरेंद्र कुमार ने कि बाबा के ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। परिणाम मैं तुम्हें बता देता हूं, उस दिन 2 साल पहले तुम्हें परिणाम बताया था, आज 2 साल के बाद फिर वही प्रश्न। ये नहीं उठेंगे, वरना आप इनकी अगली यात्रा को रोकने में बाधा बन रहे हो। इनको अपने कर्मों का भुगतान करने दो, जो भी शेष जीवन का इनका रास्ता है वो तय करने दो। आप बाधा बन रहे हो, आप अपने गुरु के साथ ही अत्याचार कर रहे हो, आप जिद्दी हो, आप अपनी जिद को पुकार रहे हो। पूरी उम्र भोग के गया है, ये आदमी 68 का हो गया है, 2 कम 70, और इस उम्र से पहले पहले न जाने कितने संत चले गए। महावीर 72 में चले गए, गुरु नानक देव 70 में चले गए, ये 68 में चले गए, क्या खास बात है। ओशो 58 में चले गए, स्वामी दयानंद 58 में चले गए। ये आपकी जिद है, पूरी उम्र भोग के गया है और यह वापस नहीं आएगा। अगर आप वापस ला सकते हैं, अवश्य कोशिश करो। मैं किसी को नहीं कहता कि कोशिश मत करो, बिल्कुल कोशिश करो। जिसके परिवार का कोई सदस्य मर जाता है, वह अपनी पूरी कोशिश करता है कि यह किसी तरह जिंदा हो जाए। आप भी कोशिश करो, यह शायद उठ जाए, आप कोशिश करो, लेकिन रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। रिजल्ट होगा इम्पॉसिबल, नहीं उठेंगे। सारा संस्थान आप समाधि के भीतर चले आओ, सारा संस्थान आप भजन गायन कीर्तन करते रहो। संसार की कोई शक्ति इसको नहीं उठा सकती। He is clinically dead as well as spiritually dead. दोनों तरीकों से यह मृत है। ना कोई स्पिरिचुअल ढंग ऐसा है जिससे ये जग जाए। आप समाधि में जाओ, किसी में जाओ, और समाधि दूसरों को जीवन देने के लिए थोड़ी होती है। समाधि तो स्वयं को जानने के लिए होती है, जहां जाकर आपको आपका भ्रम खत्म हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। तो आपकी समाधि दूसरों को मैं प्राण डाल सकती है, ये किस मूर्ख ने आपको कह दिया। समाधि में जाकर आप अपने समाधान करो। जो जन्मों जन्मों से आपने भ्रांतियां पाल रखी हैं, इल्यूजन पाल रखे हैं कि मैं कौन हूं, इसका हल करो। मैं आपसे बता दूं, बुरा मत मानना, इस साधका को समाधि का कोई पता नहीं। जिसको पता चल जाता है, जो समाधि में चला जाता है, उसको अपना बोध होता है कि मैं वो तत्व हूं जो मरता नहीं, गलता नहीं, कटता नहीं, छिदता नहीं, जलता नहीं, सूखता नहीं। भला वो काहे कोशिश करेगा या फिर से इस शरीर में आ जाए? इसका मतलब कोई वासना शेष रह गई, अभी ज्ञान हुआ नहीं। साधना का ढोंग है, साधि का होना एक ढोंग है। समाधि अभी लगी नहीं, थोड़ा अच्छे से देख लो। समाधि लग जाती तो आपको पता चल जाता मैं हूं कौन, और फिर यह भी पता चल जाता कि यह आशुतोष कौन।
लेकिन ये समाधि लेकिन है। समाधि में जाके पता चलता है ना मैं जलता हूं, ना मैं गलता हूं, ना मैं मरता हूं। तो जो मरा वह आशुतोष नहीं था, आशुतोष निकल गया। समाधि में ये पता चलता है। तो लक्षण बता रहे हैं कि इस साधिका के जो समाधि का ढोंग कर रही है, समाधिस्थ है नहीं। क्योंकि समाधि में जो अनुभव होता है, मूर्खों को तो आप बरगला लोगे। जो समाधि में रोज जाते हैं उनको कैसे बरगलाओगे आप? समाधि आपकी भ्रांतियों को तोड़ने का ढंग है, ना कि दूसरों में जीवन फूकने का ढंग है। खैर चलो, कोशिश करो और जिलाओ। और कैसे ने 5-4 हजार साल जीना था? कोई व्यक्ति अगर 68 साल का होकर प्राण त्यागता है, उसके शरीर का कलपुर्जा काम करना बंद कर देता है, मुख्य कलपुर्जा। तो आपको पता है इसके ब्रेन के तंतु 12 मिनट के बाद खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसके सारे न्यूरॉन्स डेड हो गए। इसके भीतर का खून जम चुका है, पत्थर बन गया है, ऊपर से फ्रीजर में रख दिया। फिर आप कहते हो इसका देह नहीं चलता है, जाके एवरेस्ट के ऊपर देखो, लाशें ही लाशें मिलेंगी आपको। वहां बर्फ है, बर्फ में जमता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बिल्कुल ऐसा ऐसा लगेगा जैसा अभी अभी बात करेगा। और अनेकों हजारों की तादाद में वहां शव पड़े, और प्रत्येक शव ऐसा लगता है अभी बोल पड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। यह तो प्रकृति का नियम है। अगर फ्रीजर पॉइंट पे आप रखोगे किसी लाश को, उसका क्या बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस दुनिया को मूढ़ता प्रदान करने वाली न्याय व्यवस्था का यह दायित्व बनता है। न्याय व्यवस्था का दायित्व बनता है इतना लंबा न घसीटा जाए। कल को तो सारे अपने जिस जिससे प्रेम है उनको फ्रीजर में रख लेंगे, या मुर्दगाह, घर ही मुर्दगाह बन जाएंगे। और किसको प्रेम नहीं होता? सभी को प्रेम होता है, अपनी माता से, किसी को पिता से, किसी को बहन भाई से, किसी को पुत्र पौत्र आदि से। फिर तो आप सभी को डीप फ्रीजर के अंदर रख लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये काम बंद करो। पूछा है वीरेंद्र कुमार ने कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यह व्यक्ति कभी नहीं उठेगा। देख लेना। धन्यवाद।